ये टास्क था, ठीक है। किसी को करने में कोई प्रॉब्लम? अहमद किया ही किसी ने नहीं है, तो अहमद ने किया है। किसी से पूछ लेना, बाकी वालों को क्या पूछूंगा अभी? नहीं, सब कुछ सही है, इजी हो गया। अच्छा, बाकी सारे जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है या फिर किया था कोई प्रॉब्लम है? सर अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा रहता है। अच्छा, थोड़ा बाकी है। बाकी आपका भी ऐसे ही है, तुमको पता है असाइनमेंट नहीं मिला? हाँ, मैं तो तुम्हारी शक्ल से ही अंदाजा लगा दूंगा, पता ही नहीं असाइनमेंट क्या किया मैंने। लेकिन मेरा ये ई-कॉमर्स वाला ऐप ना तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी एआई ट्रेनिंग सिस्टम जो है तुम जो ई-कॉमर्स अपनी चला रहे हो ना, उसको यार इंक्लूड नहीं करना, सही है? वो लाइव है, वो चल रहा है, उसका ऑर्डर भी आ रहा है, सब कुछ सही है, बट ये असाइनमेंट है। मेरी किताब पे कुछ नहीं हुआ था। एक्सेप्टेबल, बट पूछते तो किसी से कि असाइनमेंट क्या मिला है? मैंने पूछा था सर एक बंदे से। किससे? ग्रुप में? नहीं गफ्फार भाई से कह रहे थे एडोबेस का समझा रहे थे सर, थोड़ा और ये चीजें गफ्फार ने घुमा दिया तुमको, चैलेंज दिया तुमको, हो गया इस टॉपिक पे आए थे। गफ्फार ने बोला मैं मेहनत करके जाऊं और तो बैठे बैठे मैं असाइनमेंट बताऊं, ठीक है माता था गफ्फार ने। चलो खैर, अच्छा, आज से हमने न्यू सीरीज स्टार्ट करनी है जो कि हमारी होगी बेसिकली जो रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या मौजूद है, जो चीजें रिमेनिंग है। आप लोगों ने दो तीन टॉपिक्स मुझे बोले थे, यूज मेमो, ये सारी चीजें, यूज रेफ, दो तीन चार टॉपिक्स आपने बताए थे, और उसके साथ एडब्ल्यूएस, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमाइज कवर कर सकेंगे करते हैं, ठीक है। कुछ टेल नोवा भी बोला था। क्या? टेल नोवा क्या? आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ टेल नोवा का आता है। टेल नोवा, ठीक है भाई, तो मुझे नहीं बोला ये स्पेलिंग टेल नोवा, ये क्या है? Based on the search, टेल नोवा refers to a few different entities, most notably a technology firm in। कुछ बताया इसके बारे में शायद मैंने? यस सर। कब? नाम कुछ और क्लास तुम नाम गलत ले रहे हो। AWS की सर्विसेज बताएं। ये AWS की डिफरेंट सर्विसेज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, लेकिन टेल नोवा का ये अभी समझ नहीं आई। किसने अकाउंट बनाया? रोजा लग रहा है। ये अच्छा था। आईडी आ रही है, चलो खैर, इसका हम कुछ ना कुछ करते हैं इंशाल्लाह। पहले चलते हैं हम जरा सीधी है, और यहाँ पे हम न्यू ऐप बना लेते हैं, NPS white@latest, ये कमांड, ठीक है। हमने यहाँ पे से लिख लिया कि ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कमांड की स्पेलिंग वगैरह में। तो एक हम न्यू ऐप बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं रमजान बुक्स रख देते हैं, ठीक है, अगर वो याद है। हाँ, ये कंपाइलर यूज करते हैं, कोई इशू नहीं है।
सही है, तो ऐप भी हमारी रन हो गई है, चेक करते हैं हम ऐप सही चल रही है, ठीक है, बिल्कुल ओके। अच्छा, अब हमने पढ़ना है सबसे पहले यूज मेमो। अच्छा, यूज मेमो से पहले हम पढ़ते हैं मेमो क्या होता है itself, ठीक है, व्हाट इज मेमोराइजेशन इन रिएक्ट, ठीक है, एचओसी हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, तो थोड़ी चीजें हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, देखो, जब भी हम कोई ऐसा फंक्शन बनाए रिएक्ट के अंदर जिसके अंदर कोई और कंपोनेंट भी लोड हो रहा हो, जस्ट सपोज दैट मैं कहता हूं कि मैंने बनाया एक ए फंक्शन या फिर पेरेंट फंक्शन, क्या बनाया मैंने, पेरेंट फंक्शन। इस पेरेंट फंक्शन में हमारे पास चाइल्ड फंक्शन भी कॉल हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है, चाइल्ड फंक्शन भी कॉल हो रहा है। अब लेट्स सपोज कि उस चाइल्ड फंक्शन में कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस या फिर एक ऐसा फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि काफी ज्यादा जो है ना लोडेड है, आप ये कह लो वो हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है, आप ये कह लो कि उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो रन, मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, फुल लूप में रन कर रहा हूँ, समझो 200 करोड़, सही है, assumption दैट कि आपके पास जो एक लूप रन हो रहा है चाइल्ड फंक्शन में और वो चल रहा है 1 से लेकर करोड़ों तक, सही है, तो जब जब आपका पेरेंट कंपोनेंट कॉल होगा तब तब आपके पास वो चाइल्ड फंक्शन भी कॉल होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि ये ना हो, रीजन ये है कि अभी हमारे पास का एग्जांपल बनी हुई है, अभी हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे एप्रोचेशंस के अंदर, वो ये है काउंट कर रहा है, ठीक है, चलो इसी के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। मैं सबसे पहले तो ये हटा देता हूँ, एंकर टैग वगैरह की कोई नीड नहीं है हमें, सही है, इसकी भी कोई नीड नहीं है, सही है। तो अभी अगर मैं अपने इसको ओपन करूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, काउंट 0, सही है, ये सही चीजें चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे भी हाँ चलो यही एक फंक्शन बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, चलो ये भी सही है, सही है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको इटसेल्फ कंपोनेंट भी बना सकता हूँ, सही है, मैं क्या बना सकता हूँ, कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से आता हूँ और इस ऐप से पहले कहीं पे भी ना डिफॉल्ट हटा दूंगा मैं, क्योंकि रात की बात है जब मैं दो कंपोनेंट एक जगह बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट भी नहीं है, सही है। ये कह रहा है कि कोई मुझे कॉल करो, चलो देखते हैं। अच्छा, चाइल्ड कंपोनेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं इसको भी कैपिटल कर देता हूँ, सही है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू। अब इसके अंदर लेट्स सपोज दैट कि मैं चला रहा हूँ कोई लूप और वो लूप स्टार्ट हो रहा है और i इज इक्वल टू 0, बराबर ये लोग सिंटेक्स में डाल दीजिए, i लेस देन 1000, ठीक है, एक अच्छा खासा टाइम टेकन, चलो 10,000 या लैक कर देते हैं, सही है, थोड़ा और टाइम टेकन बना देते हैं इसको, सही है, कोई मसला। हेलो वर्ल्ड में इसके अंदर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो ये लूप कितनी बार रेंडर होगा, कितनी मतलब 1 लाख टाइम्स रेंडर होगा, तो ये आपको अच्छा एक जो है वो बता देगा कि यार हायर ऑर्डर फंक्शन की तरह अगर मेरे पास कोई चीज लोड है, मतलब बहुत ज्यादा लोड है, तो उसके अंदर होगा क्या, एक परफॉर्म क्या करेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारे, सही है। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि इस कंपोनेंट को इसकी जगह कॉल कर देता हूँ, कोई मतलब सब कुछ सही है। अच्छा, अब बोलते हैं कंसोल ना, और पहले जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं।
देखने से पहले हम देखेंगे कि यार ये चल कैसे रहा है। In React, Memo is a higher order function, a higher order component that you use to wrap a component to prevent it from re-rendering if its props have not changed. Memo क्या करता है, अगर आपके पास किसी के props में कोई तब्दीली नहीं आई है तो कहते हैं कि इसको कॉल ना किया जाए। आसान लफ्जों में अगर आप यहाँ पे देखते हो ऐप फंक्शन को, तो जब जब ऐप फंक्शन कॉल होगा आपका चाइल्ड कंपोनेंट कॉल होगा, बट मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि थिंक अबाउट दैट कि ये चाइल्ड कंपोनेंट कितनी बार चलेगा, 1 लाख मतलब समझ में आई बात। उसके बाद 1 के बाद 2 होगा, फिर 2 के बाद 3 होगा, फिर 1 लाख मतलब चलेगा। ऐसे ही होगा ना, जब जब स्टेट चेंज होगा ये पूरा यहाँ से रिमाइंडर होगा। इज दिस ओके? सबको समझ में आया? करके देखते हैं। चला ये एक बार नहीं चल रहा है, वो चल रहा है बेसिकली जितने टाइम तो ये देख लो। अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होता ये घूमता रहेगा। सेकंड मतलब 0 से 1 पे जाने में दिस लूप की ये इतने टाइम्स चल रहा है। इज दिस ओके? समझ में आएगा? अच्छा अभी ये बन गया तो मैं नहीं चाह रहा कि मेमोरी जो है ना वो हमारी बिल्कुल एलोकेशन कंप्लीट हो जाए। क्या है प्रोजेक्ट का नाम? बड़ा अजीब सा नाम था, अच्छा नाम लगता है। ठीक हो गया, सही है। अभी मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि ये चलना शुरू होगा तो ये चलते ही चला जाएगा ना। अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसा ना करे, ये ऐसा ना करे। अब इसी के लिए जो ये बात बता रहे थे ना, Memo is a higher order component HOC that we use to wrap a component to prevent it। सही है, आप क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको, मतलब उसको रोक सको, बचा सको ये चीजें फॉर्म री-रेंडरिंग if its props have not changed। अगर इसके अंदर props नहीं आते या फिर props आते हैं और कोई चेंज नहीं आता props में तो ये कॉल ना हो। Is this clear? अच्छा, this is an optimization technique। ये अब ये खुद बता रहे हैं आपको कि memory optimization technique है used to improve performance in components with expensive rendering logic or that are frequently re-rendered unnecessarily। Is this clear? जो मैं नहीं चाहता भाई हर मर्तबा वो लाख टेक क्यों चलेगा, मैंने उसको तो कुछ चेंज भी नहीं किया। सही है, अगर मैं उस कंपोनेंट के प्रॉप्स में कुछ चेंज करता हूं तब तो ये बात मुझे समझ आती है, ये चल जाए, नो वरीज। सही है, मतलब उसको मैंने लाख से 2 लाख कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो नंबर है वो मैं पास कर रहा हूं थ्रू द प्रॉप्स, ठीक है। अब उस नंबर को जब मैं चेंज कर रहा हूं तो चलो समझ में आता है कि वो री-रेंडर हो जाए, पर अगर नंबर री-रेंडर नहीं हो, नंबर चेंज नहीं हो रहा तो व्हाई इट इज गेटिंग री-रेंडरिंग कंटीन्यूअसली, क्यों हो रहा है? फिर ये होना तो नहीं चाहिए। सही यूज इफेक्ट की तरह, जैसे एरे की डिपेंडेंसी में कोई वैल्यू रख देंगे, जब तक वो चेंज होगी तो वो कंसोल शो हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल सही है, लेकिन वो होता है यूज मेमो, ठीक है। यूज मेमो बिल्कुल आपके पास यूज इफेक्ट का की कॉपी है, समझ लो। तो ये बनता भी वैसी है, एरे की डिपेंडेंसी भी आती है, सब कुछ। मेमो ऐसे नहीं बनता। मेमो से ये करते हैं हम कि हम कहते हैं कि यार तुमने चलना उस वक्त है जब आप के प्रॉप्स में कुछ चेंज है, बस मेमो का कीवर्ड लिखते ही वो डिपेंडेंट हो जाता है फंक्शन, क्लियर है? अच्छा ये एग्जांपल मैंने भी बना लिया स्टेट के साथ, ये किसी के साथ भी चलेगा जब आप ये चाहो कि ये फंक्शन डायरेक्ट रन ना हो, मुझे मेमोरी अपनी सेव करनी है। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करोगे, मेमो यूज करोगे। रिएक्ट मेमो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? सही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इट प्रॉप चेंज, सही है, इट्स ओन स्टेट चेंज। इज क्लियर कि अपने ही स्टेट में कोई चेंज आ रहा हो, उसके अपने स्टेट के अंदर जस्ट सपोज दैट मैं यहाँ पे अगर चाइल्ड कंपोनेंट देखूं
तो यहाँ पे मैंने कोई यूजर स्टेट बनाया हो const, ठीक है, मैं ये सपोज करता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई काउंट या फिर आप ये कह रहे हैं कि डिटेल्स, मैंने इसे लिखे मैंने बात है कैसे सही लिखे हो। चलो नल कर देते हैं, कोई भी डाटा है बाद में। इज दिस क्लियर? तो ये डिग्रीज और ये सेट डिग्रीज सही है। अब अगर इसमें कोई चेंज आता है ना किसी भी तरीके से, यहाँ पे मैं इसमें बॉक्स बात के लिए चेंज कर दूं, व्हाटएवर, किसी भी तरीके से मैं इसमें कोई चेंज कर रहा हूँ, तब तो मुझे ये चीज मेक सेंस होती है कि चलो ये फंक्शन कॉल हो जाए। अदरवाइज क्या ये फंक्शन कॉल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, भले ये यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक हो गया? अच्छा हल है क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसको हल प्रॉब्लम करता हूँ, तो चलता चला जा रहा है, हल है होने में भी उतना टाइम लगेगा। सही है, अब कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं काउंट करता हूँ ना, अब ये इतना है कि चलो मसला नहीं है, चल रहा है सही। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट में मैं चाहता हूँ कि चेंज आए तब ये कॉल हो, तब तो ये मेक सेंस है कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल में ही जाऊं, इन्होंने बताया है इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव एन ऐप कंपोनेंट दैट मैनेज काउंट। जबरदस्त, पावर ऑफ एआई। ये सब कुछ समझ रहे हैं कि यार मैं लिख क्या रहा हूँ अपने एंड में। एंड a list of to-dos, the to-dos component is wrapped with memo, with the count is incremented. The app component re-renders, but the to-dos component does not, because its to-dos prop has not changed. सारी एग्जाम्पल हमारी वाली है, सिर्फ इसने इंग्लिश में लिख के दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा इस एग्जाम्पल को भी एक बार रीड कर रहे हैं। Import unit react from यूट्यूबर का बढ़िया। अच्छा सही है, और तरीके से सभी टिप के बाहर वाले हैं। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? सही है, थोड़ा हम अपने एग्जाम्पल को ना उसके एग्जाम्पल से मैच करवा रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं कर रहे। सही है, कोई इशू? अच्छा मैंने यहाँ पे स्टेट यूज किया है, इसे कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, सही हो गया। इस वाइट क्लियर लोगो अगर ये कोई नहीं आता है, अब वापस आता है इसके एग्जाम्पल पे। सही है, काउंट सेट काउंट और टू डू सेट टू डू। ठीक है, ये इसमें कुछ आपके पास काउंट के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए जीरो इसकी जो है वो इनिशियल या डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है। टू डू और सेट टू डू के अंदर इसने एरे रखा हुआ है। अच्छा एरे के बारे में भी हम चलो अच्छा हो गया, इस लिहाज से अच्छा हो गया कि मेमो एरे के साथ क्या करता है, ये भी हमें पता चल जाएगा। एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप के जितने भी आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं इसके साथ वो क्या करता है, तो वो भी शायद इसके साथ कवर हो जाए। अच्छा इंक्रीमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं हम, सेट काउंट c+1 दैट्स ऑल ओके। ठीक है, कोई मसला? इसको मैं चाहूं तो डायरेक्ट बटन के साथ भी कॉल कर सकता हूं, सेट काउंट को कॉल कर सकता हूं,
क्या करना पड़ेगा मुझे, फेडरल फंक्शन बनाना पड़ेगा, सेट काउंट प्लस 1 करना पड़ेगा, ऐसे ही है, ठीक हो गया। अच्छा टू डूज के साथ इन्होंने इसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, सही है, ये ऐप हमारे पास सही रेंडर हो रही है। अच्छा अब उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये मेमो यूज कर रहे हैं, अभी चलो मेमो भी यूज नहीं हुआ और अच्छी चीज है, टू डूज console.log के भाई ये रेंडर हो रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई ये रेंडर हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने कंसोल रखा हुआ है। मैं भी क्या करता हूँ अपनी टू डू में चलता हूँ और वहां पे हमने वैसे भी ये बनाया हुआ है, बट हम यहाँ पे भी एक कंसोल रख देते हैं, सही है, इससे हम क्या करते हैं ये हटा देते हैं, इसके लिए हेलो वर्ल्ड हमारा वैसे ही प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है, कोई इशू। अच्छा इन्होंने इसके अंदर मैप कर दिया टू डूज और मैप टू डू इंडेक्स और उसके साथ की इंडेक्स और टू डू, जितने भी टू डूज आ रहे होंगे ना वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेंडर करवा रहे हैं, सही है। अब वो टू डूज कुछ भी पास हो रहा हो ऐप के अंदर से, नन ऑफ एक्सप्रेशन के वो क्या पास हो रहा है, सिर्फ वही रेंडर हो रहा है, जहां तक के कोड में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, सही है। अच्छा ये है वो जो कि इन्होंने यूज की है, इंपॉर्टेंटली समझो, ठीक है, अपने फंक्शन को किसके अंदर रैप कर दिया है, मेमो के अंदर रैप कर दिया है, ठीक है, मेमो कहां से आ रहा है, रिएक्ट के अंदर से मिल रहा है, ठीक है। तो जो चीज अभी हमारे पास परफॉर्म हो रही है, ये देख लो कितने बड़ा परफॉर्म हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं, वापस रिफ्रेश करते हैं, कोई ऐसी चीज है जो इसको मिली है और ये कह रहा है कि भाई वो समझ में नहीं आ रही, क्या है ऐसी चीज, फिर वापस diff decrease increase, सही है, hello this is child component, what happens, क्या कह रहे हैं ये, in HTML diff cannot be a decrement of p, this will cause a vibration error, error should be removed, चलते हैं जरा app.js में, अभी क्या चीज जो कॉल हो रही है, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, कोड डिफॉल्ट मतलब होना नहीं चाहिए वैसे, खैर कोई ना कोई इसके अंदर जो है वो, ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि यार p के अंदर div कॉल कर रहे हो, div के अंदर p कॉल कर रहे हो तो ये नहीं करो, खैर ये कोई एक्सटेंशन है डाउनलोड कीजिए रिएक्ट की जो ये चीज बता रही है, सही है, अदरवाइज कंसोल नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता है, ये बताता नहीं है यार ऑर्डर तुम्हारा चेंज हो रहा है 0 से 1 की तरफ तुम जा रहे हो, सही है, तो खैर कोई इशू नहीं है। अब हम जरा इसको चलाते हैं, रन करते हैं, मैंने इसको कम कर दिया, देखो जैसे ये जो है यहाँ पे क्या नहीं कर रहा, रुक नहीं रहा है, बिल्कुल सही परफॉर्म हो रहा है कि चलो चलता चला जा रहा है, सही है, वरना इसको क्या हो जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड हेलो चाइल्ड रेंडर कंपोनेंट जो कॉल करा देता हूँ, वापस आते हैं अपने फंक्शन में, app.jsx edit बटन सेट काउंट सेव, इसकी भी नहीं है, हटा दो, अच्छा ये चल जरूर है बट ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, बट अगर हमें इसको देखना हो तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, सही है, रिएक्ट के भी कुछ टूल्स होते हैं जो आई थिंक शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो आप डाउनलोड करके चेक ये कर सकते हो कि कंपोनेंट कितनी मतलब रेंडर हुआ, सही है, तो आपको यहाँ पे जैसे ये चाइल्ड रेंडर दिखा रहा है ना, इस तरीके से वो कंपोनेंट की तादाद भी बता देगा कि आपका चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर कितनी मतलब हो रहा है, इस क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो हमने देख ली थी कि लाख मतलब जब हम उसको लॉक कर रहे थे तो वो कितनी मतलब लेट हो रहा था, डिले हो रहा था, सही है, तो ये होगा डिले, इसमें कोई इशू नहीं है,
अब इसी चीज से हमने क्या करना है, अपने कंपोनेंट को सेव करना है। अच्छा, मैं सेव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी इसको मेमो के अंदर कॉल कर सकता हूँ, या फिर जैसे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने यहीं पे किया हुआ है, इस चीज को मैं नीचे ले जाता हूँ। सही है, MEMO। अच्छा, मेमो शायद मैंने ऊपर, हाँ ठीक है, अब आ गया है। और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट। अब हम इसको वापस और इसको हम बढ़ाते जाएं, 1,00,000 कर दिया हमने। तो अब ये जब कॉल होगा, जब भी कॉल होगा तो वो 1,00,000 मतलब ये लूप चलेगा। ऐसे ही है, यहाँ तक कोई इशू, कोई भी मसला, सब कुछ सही है। अभी अपने असल में वो लाख लिखा ना, तो वो रेंडर हो गया होगा पहले, अब वो रुक गया हमारे पास यहाँ। खैर कोई मसला नहीं है, हम इसे दोबारा से रन कर देते हैं। 1 टाइम में तो ये इशू नहीं आएगा। अच्छा, हमने इसको कितना दिया है, 1 10 100,000 10,000 है, तो ये लैब तक पूरा जाएगा। चल रहा है। अब ये उस वक्त तक रेंडर नहीं होगा जब तक ये कंप्लीट, मतलब आई थिंक समथिंग 9 तक कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये चलता चला जाएगा। सही है, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, इसके साथ वापस आते हैं अपने एग्जांपल के अंदर। एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं ये, कि भाई कोड मेमो कर लो, टू डूज मेमो, ठीक है, console.log चाइल्ड रेंडर टू डूज और टू डूज डॉट मैप। अच्छा, इन्होंने कोई ऐसा जो है वो फॉर लूप नहीं बनाया है जो कि बार बार क्या करे, रेंडर हो। सही है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने ओपनली कंसोल लिख दिया है, और वो जो रिएक्ट का डेव टूल है ना, उसके थ्रू दिखा देंगे कि भाई ये रेंडर हो भी रहा है फंक्शन या फिर नहीं हो रहा है। सही है, हमने थोड़ी सी एग्जांपल चेंज की है, हम ये जा रहे हैं कि भाई ठीक है, ये कितनी मरतबा वो रेंडर हो रहा है, 1,00,000 मरतबा री रेंडर हो रहा है। सही है। अच्छा, एक चीज और हम करते हैं ना यहाँ पे रहते हुए, मैं कहता हूँ मेमो इन रिएक्ट विद लूप एग्जांपल। सही है, जो एग्जांपल हमने बनाया है उससे थोड़ा सा हम रिलेट कर लेंगे। सही हो गया। ठीक है, टू डू लिस्ट नहीं, मैं ये काम नहीं कर रहा, ये दोनों चीज अलग ही काम कर रही है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया कि आइटम डॉट मैप के साथ जो है ना रेंडर करने जितना भी ये डाटा है, सही है, इस चीज को रेंडर कर रहे हैं। मैं लेकिन चाह रहा हूं कि लूप जो है ना, सिर्फ हमारे पास लूप रन until 1000 10,000 या कुछ भी मल्टीपल डिजिट्स, और मैं कुछ भी नहीं चाहता इसके साथ। ये है ना, बस ये एक एग्जांपल में चाह रहा हूं कि फॉर लूप हमारा क्या हो, रन हो जाए। ठीक है, वो चल रहा हो, कंटीन्यूअसली चल रहा हो, बस। ठीक है, तो अब जरा हम दोबारा से एग्जांपल को पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 1000 डिजिट्स तक कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये 1000 डिजिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज मेमो कॉल कर रहे हैं। तो ये उस वक्त कॉल होगा जब क्या होगा, जब इस फंक्शन में या इस कंपोनेंट में कुछ चेंज आए। अनटिल अनलेस का ये कॉल होगा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और मैं कर लेता हूं, विद चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब इन्होंने और अच्छे से आपको बता दिया कि ये एक पेरेंट कंपोनेंट है और ये एक आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। अब यहां पे रुक करके हम जरा इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। मेमो आईडी console.log rendering item id,
इज दिस क्लियर? अब ये जब भी लिस्ट आइटम कॉल होगा, कब कॉल होगा? जब जब आपके इस कंपोनेंट में कोई चेंज है या इस कंपोनेंट के प्रॉप्स में कुछ चेंज है। अदरवाइज क्या ये कॉल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सही है। अच्छा, पैरेंट में हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, क्या काउंट, सेट काउंट, 1000 क्रिएट हो रहा है एरे की। अच्छा, ये और एक अच्छी एग्जांपल उन्होंने की है कि एरे बनानी है एक, और एरे को कहा है कि तुम्हारी जो इंडेक्सिंग होगी वो कितने डिजिट्स तक होगी? 1000। एरे डॉट फॉर्म के थ्रू हम क्या एरे न्यू एरे क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू यहां तक? ठीक है। अच्छा, हमें क्योंकि अभी इसको रेंडर नहीं करना तो इन्होंने यहाँ पे क्या रखी है? ओनली ऑन स्पेस नहीं है, क्या कहलाता है ये? अंडरस्कोर। सही है, यहाँ पे क्या रखी है? अंडरस्कोर रखी है, क्योंकि हमें वो डिजिट रेंडर नहीं करना है। सही है। अच्छा, उसकी लेंथ डाली है 1000 है, इंडेक्सिंग आई है, आई प्लस 1 है, हर बार ये क्या होगा? प्लस 1 ऐड होता चला जाएगा। उसके साथ बटन के साथ हम ऑन के लिए यूज कर रहे हैं सेट काउंट। जब भी सेट काउंट कॉल होगा तब तक हमारे पास ये लिस्ट आइटम कॉल हो रहा होगा। सही है। अच्छा, और अच्छे से समझने के लिए मैं पूरे मंजन को करता हूँ कॉपी, और इसको हम कॉल करते हैं अपने app.jsx के अंदर। कोई मसला? सही है। तो हम कहां तक हम पहुंच चुके थे? यहां तक हम पहुंच चुके थे। अच्छा, अब उसके बाद आइटम्स डॉट मैप, ये वही आइटम्स है जिसकी इंडेक्सिंग कितनी है? 1000 है। कितनी इसकी इंडेक्सिंग? 1000 तक चलेगी। सही है। अच्छा, आइटम डॉट मैप हम कर रहे हैं, लिस्ट आइटम हम कर रहे हैं। अच्छा, इस लिस्ट आइटम को ना मैं एक सेकंड के लिए मेमो से हटा देता हूं। यहां तक कोई इशू, कोई मसला? सिर्फ एग्जांपल देखने के लिए और समझने के लिए। देख लो। अब मैं करता हूं इस पे क्लिक करूं, जब बहुत सारी मरतबा क्लिक कर चुका हूं, क्योंकि ये मेमोरी एलोकेशन के इशू है, ये कहीं ना कहीं आकर के स्टक हो जाएगा। अभी तो चलो क्योंकि 1000 इसको प्रॉब्लम नहीं कर रहा, 1000 टाइम के बार बार रीरेंडरिंग सेकंड्स में कर रहा है, बट थिंक अबाउट वही लाख वाला फंक्शन, जब वो 1 लाख टाइम चलेगा तो कितनी मरतबा आपका चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा होगा? हर बार 1 लाख, तब वो इशू आएगा। तो इस मेमोरी एलोकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? मेमो यूज करते हैं। अब ये कभी भी कॉल नहीं होगा। ठीक है। अब आप इसको लाख भी कर दो ना, जैसे कि हमने इसको रखा हुआ है 1000, मैं इसको बोलता हूँ 1 लाख। ठीक है। अभी तो ये चल रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये क्योंकि अब ये चल रहा है, जब तक ये चल नहीं रहा था तब तक ये आगे बढ़ने देगा नहीं। अच्छा, इस चीज से भी हम बच सकते हैं। इस चीज से कैसे बचेंगे? मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने मेमो यूज किया ना, मैं इसकी जगह यूज कर लूंगा यूज मेमो। क्या यूज करूंगा? अब इस लूप को वापस कहते हैं 1000, ठीक हो गया। और ये जो मैं मेमो यूज कर रहा हूं इसको हटा देता हूं थोड़ा सेकंड, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एक फंक्शन बना लेते हैं, लिस्ट आइटम है रेंडर चाइल्ड बना लेते हैं। ठीक है। कॉस्ट यूज मेमो, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। ये एरर, इसके लिए भी एक काम करते हैं ना, तो हम करते हैं कि बहुत बहुत टाइम से चलता रहेगा, मैं नहीं चाह रहा, और 1 लाख मैंने लिख दिया। हमने एग्जांपल यहाँ पे दी थी।
सेम एग्जांपल विद यूज मेमो। सही है, पेरेंट कंपोनेंट here we go। सही है, सेम एग्जांपल है। जो चीज अभी हमारी क्या हो रही है, खुद ब खुद चलती चली जा रही है, ठीक है। अब मैं अगर इस एग्जांपल को यूज करूंगा तो ये चीज हमारे पास नहीं होगी। रीजन बिहाइंड दैट कि ये उस वक्त तक कॉल नहीं होगा जब तक आपके चाइल्ड में कोई भी चेंज नहीं आता। अभी हम इसको रन करके भी देखते हैं। क्या ये चल रहा है? नहीं चल रहा, ठीक है। रनिंग 1000 डिजिट्स लूप, रनिंग 1000 डिजिट्स लूप। वापस आते हैं जरा इस फंक्शन को एक बार डिलीट करते हैं, क्या लिया इन्होंने। अच्छा ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर। तो ये आपका जो कंसोल है ये क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमने इसको कॉल किया हुआ है यूज मेमो के साथ। अगर ये यूज मेमो से मैं निकाल दूं तो ये हर टाइम चलता रहेगा, चलता चला जाएगा, ऐसे ही होगा। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, यूज मेमो कॉल किया है। अच्छा अब मैं करता हूं इसको 1 लाख। कितना कर दिया मैंने? 1 लाख कर दिया। 1000 से मैं इसको हटा रहा हूं, कितनी बदलाव कर रहा हूं? 1 लाख कर रहा हूं। बट क्या ये 1 लाख टाइम चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये क्या है, यूज मेमो। यूज मेमो उस वक्त कॉल होता है जब आपके काउंट में कोई चेंज आएगा, इस काउंट के अंदर कोई चेंज आएगा। अब जस्ट सपोज दैट इस काउंट के अंदर सेट काउंट हमारे पास कॉल का हो रहा है, सेट काउंट कॉल हो रहा है इंक्रीमेंट काउंट के अंदर। अब देखते हैं क्या होगा, मेमोरी के साथ कुछ होने वाला है, ठीक है। अब ये चल रहा है, बिल्कुल ओके। अब आप ये सपोज करो कि ये इसके बिहाफ पे ये उस वक्त चल रहा है जब तक ये 1 लाख ना हो, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा 4-5 मरतबा क्लिक करता हूं, ठीक है। तो अभी तो ये बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं क्रिएट कर रहा। बट जैसे ही ये मेमोरी की तादाद में बढ़ाऊंगा तो ये इशू क्रिएट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो खैर यूज मेमो हमारे पास एरे की डिपेंडेंसी देता है। हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड कर सकते हैं। जब तक ये कॉन कॉल नहीं होगा तब तक हमारा फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए। और मेमो क्या करता है, मेमो इटसेल्फ कॉल होता है फर्स्ट टाइम पे, और उसके अलावा उसको कॉल होगा जब उसके प्रॉप्स में कुछ चेंज आएगा। अगर प्रॉप्स में कुछ चेंज नहीं आता तो मेमो भी कॉल नहीं होगा। इन दोनों चीज में कोई इशू, कोई मसला किसी भी एग्जांपल में? अच्छा मैं काम ये करता हूं कि यहाँ पे क्योंकि हमने आज की क्लास में मेमो भी डिस्कस किया है, तो मेमो की जो एग्जांपल मैंने पहले निकाली थी ताकि अगर आप चाहो इसको एक बार प्रैक्टिस करना तो आप कर सको। सही है, उस एग्जांपल को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। कॉल नहीं करूंगा क्योंकि कॉल करूंगा तो वो 1 लाख टाइम चलेगा और उसके बाद फिर दोबारा कॉल कर सकेंगे, अदरवाइज तो कॉल नहीं कर सकेंगे। 1000 में तो इशू नहीं है, 1000 तो पता ही नहीं चल रहा, मेमोरी को वो चल जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको 1 लाख करेंगे तो क्या होगा, 1 सेकंड के लिए बफरिंग पे चला जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल सेव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको ऐड कर दिया है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने कमेंट भी ऐड किया है, ये भी काफी अच्छी चीज है कि react will skip re-rendering this component if props are unchanged। अगर prop में कोई चेंज नहीं आता तो react क्या करेगा, skip कर देगा, इसको रेंडर नहीं करेगा और फर्स्ट टाइम जब रेंडर करेगा। इस इसके लिए अच्छा फर्स्ट टाइम रेंडरिंग से भी बचना है तो उसके लिए क्या यूज कर लेंगे भैया, यूज मेमो। यूज मेमो क्या करेगा, देखो भाई फर्स्ट टाइम भी नहीं चलता जब तक काउंट में कोई चेंज ना आए। यूज मेमो रन द लूप ओनली व्हेन काउंट चेंज। जब तक काउंट में चेंज नहीं आता तब तक यूज मेमो रन नहीं होता। अगर काउंट हटा देंगे तो एक ही दफा चलेगा वैसे। फिर तो चलेगा ना, फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही, फिर वो 1 लाख मरतबा चलेगा, हम बैठे रहेंगे। सारी डिपेंडेंसी पे रिलाय है। हाँ, इज दिस क्लियर?
इन दोनों चीज में किसी का कोई कंसर्न, कोई इशू? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए यूज मेमो एंड मेमो इनिशियल। सही है, तो ये हमें एक टास्क दे रहा है। सही है, ये टास्क आप लोगों ने करने से कोड नहीं लिखवाना चैटजीपीटी से, ये खुद से लिखना है। सही है, पता तो चले समझ में कितना आया। आगे जब तुम लोग रन करो तब देखते हैं तुम लोग मेमोरी के साथ करते क्या हो। सही है, बस ये डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमो हर उस वक्त मतलब हम यूज करेंगे जब जब हमें क्या करना है, किसी एक फंक्शन को रोकना है, एक्सपेंसिव नहीं होने देना अपने पैरेंट कंपोनेंट को। एक्सपेंसिव मतलब मेमोरी बहुत ज्यादा खर्च हो रही है। सही है, तो इसको कहते भी हैं कि ये एक्सपेंसिव होता है। जैसे इसने लिखा है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा मेमोरी कैलकुलेट होगी यहाँ पे। सही है, अगर आप ये सोचो जैसे अभी हो रहा था कि हमारा वो फंक्शन ही बिल्कुल रुक जा रहा था अनटिल अनलेस हम कंपोनेंट को ब्रेक ना कर दें, मतलब अपने रिएक्ट की ऐप को ब्रेक ना कर दें, रोक ना दें। सही है, तब तक वो घूमता चला जा रहा था क्योंकि एक्सपेंसिव है, मेमोरी आपकी एलोकेट कर दी है। ठीक है, जब जब मेमोरी एलोकेशन आ रही है, जब जब आपके पास कंपाइलर रन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते भी हैं एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कहते हैं। सही है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया टास्क के अंदर कि क्रिएट अ रिएक्ट कंपोनेंट दैट डिस्प्लेज अ लार्ज लिस्ट ऑफ आइटम 10,000 प्लस। सही है, 10,000 प्लस का मतलब है 1 लाख पे ले जाओ, एंड अलाउस फिल्टरिंग देम विया एन इनपुट फील्ड alongside a simple count button that focus read enters. Use memo to cache the filtered list calculation react memo to prevent unnecessary renders of this list item components. Is this clear? अच्छा, एक चीज उन्होंने लिखी है यहाँ पे कैशे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, यूज मेमो जो यूज हो रहा है ना आपके पास, उसकी एक बिहाइंड द सीन लॉजिक है। वो लॉजिक ये है काउंट चल तो रहा है, लेकिन वो काउंट क्यों बार बार नहीं चल रहा। या अगर आप ये सोचो कि यार आपके पास एक मतलब सिंपल सा सिनेरियो है, जब जब सेट काउंट कॉल होगा तब तक हमारा फंक्शन यहां से रिएक्टर हो रहा होगा। ये रिएक्ट की लॉजिक है कि जब जब सेट काउंट चेंज होगा तब तक क्या होगा, ये पूरा चलेगा, ऐसा ही होगा, पूरा फंक्शन रिएक्टर हो रहा होगा। अगर ये चीज को देखना है तो इस यूज मेमो को हटा दो, तब तक यही हो रहा होगा। मतलब ये पूरा फंक्शन, ये पूरा कंपोनेंट बार बार चल रहा है। ये बहुत मतलब है, इसको मैं हटाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फंक्शन ही बिल्कुल रुक जाए। अब मैं करता हूं इस पे क्लिक, चल रहा है चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर, पहले नहीं चल रहा था। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर क्यों चल रहा है, क्योंकि आपके पास ये रहा चाइल्ड कंपोनेंट कैलकुलेशन डिस्प्ले चाइल्ड कंपोनेंट के बाद। ठीक है, जहां पे चाइल्ड कंपोनेंट हमने बनाया ना, वहां पे हमने क्या कंसोल रखा हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट हर टाइम चल रहा है। सही है, क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने इसको यूज मेमो से हटा दिया है। तो अब ये क्या कर रहा है, मेमोरी ले रहा है। अब मैं इसको 1 लाख तक ले जाऊंगा, चाइल्ड कंपोनेंट में कोई ऐसी कैलकुलेशन होगी है जो 1 लाख तक जा रही है, तो फिर क्या होगा, इसमें डिले आएगा। ठीक है, तो मैं वापस इसको यूज मेमो को यूज कर लेता हूँ। सही है, ताकि हमारा वो डिले वाली चीज ना आए। इस क्लियर, और ये 1 लाख है, बिल्कुल सही है। तो अब यूज मेमो रन कैसे होता है, यूज मेमो कहता है मैं इसका एक कैशे बना करके रख दूंगा। कैशे मींस एक कॉपी बना के रख दूंगा, मतलब एक मतलब बस सेव कर लूंगा डाटा कि इसकी करंट वैल्यू 1 है या 0 है या 1 लाख है, कुछ भी है ना, वो वन टाइम पे मैं उसका डाटा क्या करूंगा, सेव कर लूंगा। जब तक इसमें कोई चेंज नहीं आता तब तक तो मैं इसको यहीं से रेंडर करता रहूंगा। तो क्या होगा, ये 1 लाख बार बार चलेगा, नहीं चलेगा, वो कैशे से रेंडर कर रहा है। ठीक है, अगर ये 0 से दोबारा चल रहा होता तो ये क्या करता, 0 से 1 लाख तक फिर चलता,
फिर उसके बाद 0 से 1 लाख तक मैं चलता हूँ, फिर 0 से 1 लाख तक मैं चलता हूँ। जितनी मतलब आप सेट काउंट पे क्लिक करो तब तक वो कितनी मरतबा चलता है 0 से 1 लाख तक। इस चीज से बचने के लिए ये क्या मेथड यूज करता है, यूज मेमो के अंदर कैशे। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये एक वर्ड इन्होंने लिखी है, पता होना चाहिए कि भाई ये क्या क्यों लिखा है इन्होंने। ठीक है, अच्छा एग्जांपल समझ में आ गया, टास्क समझ में आ गया, कोई मसला? बस जल्दी से शुरू हो जाओ क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास टाइम कम है। मैंने कोशिश ये किया था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं बट नहीं पहुंच सका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लाजमी पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा हमारे साथ आज एक गेस्ट भी मौजूद है, हाँ जुनैद भाई। मैंने इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि मुझे ना पहले सबसे पहले ये दो चीज पढ़ानी, क्योंकि मैंने आप लोगों से फजर में कह दिया था शायद कि वो पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरा बोला यार ये हमारा मिस नहीं होना चाहिए। टास्क तो चलो ये भी कर सकता हूँ मैं कि ये टास्क उठा करके तुम लोगों को क्या किया जाए, यहाँ पे इसको कमेंट करके ऐड कर दिया जाए। वीडियो बना के भेज देंगे सर। हाँ तो ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इसको परफॉर्म किया। अच्छा जुनैद भाई के इंट्रोडक्शन के लिए बताता हूँ कि जुनैद भाई माशाल्लाह से अपनी कंपनी रन कर रहे हैं विद द नेम ऑफ नेक्सीफेंट इंटरनेशनल। ठीक है, और राइट नाउ मैं खुद इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, समझे इनके अंदर काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि भाई क्या चीजें कैसी होती है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए बताता हूँ कि यार अगर बंदा कुछ करना चाहे ना तो उससे नहीं कर सकता। ठीक है, कह सकता हूँ मैं, इजाजत है आपकी स्टोरी बता दूँ अगर सिर्फ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि देखिए ये जो बच्चे हैं ना ये अभी कर रहे हैं अपनी लाइफ स्टार्ट सब चीजें ठीक है, तो इनको पता हो कि यार जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं इनसे मिला था तकरीबन कोई 3 साल अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले मैं मिला था। सही है, ये उस वक्त एक हमारे दोस्त थे सलमान भाई, उनके असिस्टेंट थे, ऐसे ही है। और कोई तकरीबन 30 to 40,000 की पे थी, ऐसे ही है ना। ये कुछ पर्सनल चीज है मैंने इसलिए मैंने इजाजत की है। ठीक है, अच्छा मैं उस वक्त मिला था, सलमान भाई ने मुझे कनेक्ट किया था और ये साथ हो गए, तो वेबसाइट वगैरह बनाना और ये सारी चीजें वो मेरे पास आती हैं। इधर पर मैं आपको 2020 की बात बता रहा हूँ, सही है। और ई कॉमर्स के चीता आदमी है। ठीक है, तो ये उसको उनके साथ ई कॉमर्स ही चलाते थे। ठीक है, अच्छा अब सिनेरियो ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हुई कि बड़ी डिस्टर्ब हुई बीच में, होता है इंसान में डिस्टर्बेंस होती है। समझो एक वक्त ऐसा आ गया कि इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया कि लाइफ खत्म हो गई। इन्होंने एक नई चीज स्टार्ट की, कुछ नए दोस्त अपने साथ मिलाए, ऐड किए कुछ नए, समझो क्या कहते हैं हम सफर है, तो जैसा भाई जिसके अंदर एक है डिफरेंट लोग मिलते चले गए, काम बनता चला गया। और माशाल्लाह से ये 4 कंपनी रन कर रहे हैं करंटली। 2022 से 2025 में आने तक इन्होंने अपनी 4 कंपनी रजिस्टर्ड कर दी है डिफरेंट ममालिक में, जिसमें से बहुत ज्यादा कनाडा में है और एक यूएस में। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है कि अच्छा इस जगह पे एक चीज और, आपके एजुकेशन अगर मैं पूछूं सिर्फ इनके मोटिवेशन के लिए बैचलर कंटिन्यू कर रहे हैं किया नहीं है हमने, सही है, सिर्फ मेहनत बहुत की है। अच्छा आप बताता हूँ मैं मेहनत कैसे की। सुबह फजर में आप कितने बजे आएंगे, सिर्फ ये आज की बात बता रहा हूँ, 8 बजे सुबह है और ये मेरे साथ अभी वापस ऑफिस जा रहा है। सोने का टाइम किधर मिला, मैंने इनको पिक किया के घर से 10 बजे और ये फ्रेश हुए होंगे, बादशाह लिया होगा, थोड़ा रेस्ट कर लिया होगा। रेस्ट किया आपने घर से नहीं किया होगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बस 5 मिनट। ठीक है, अच्छा खैर अब बताने का मकसद ये है कि यार अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में तो ऐसा बनना पड़ेगा। सही है, रात दिन एक करना होता है। मैं समटाइम ये कहता हूँ, सही है, ये सामने बैठे मैं तो कहता हूँ यार कोई नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि ये बंदा 2 दिन 3 दिन हो गए, हफ्ता गुजर गया ऑफिस से घर ही नहीं आया। तो मेरे लिए अच्छा तुम लोग ये सोचते होगे मैं बहुत काम करता हूँ,
ये तो मैं दिखा रहा हूँ कि मेरी मोटिवेशन लेवल कहाँ पे आती है, ठीक है। तो भाई मैं कुछ नहीं करता, अगर मैं इनसे खुद को कंपेयर करूँ, यार इन्होंने एक वीक तक ऑफिस में है करके, मतलब एक घर की चार दीवारी भी नहीं देखी कि यार घर है किधर, घर आगे पीछे तो नहीं हो गया, ठीक है। आज मैं खुद एक घर के आगे जाके खड़ा हो गया, ठीक है। सो ये सिर्फ एक बताने का मतलब ये है कि अगर आप में एक चीज हो रही है, मुझे ये चीज करनी है, अब कर लीजिए। और अगर आप में ये टोपी वाला सिनेरियो जो भी चलता हुआ है, एक बच्चे ने असाइनमेंट दिया, बाकी सारे नल, ये मैं असल में असाइनमेंट भी लेना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये माइंड में उसी वक्त आया जब मैं असाइनमेंट दे रहा था। तो मैं जब मैं गया तो आप लोगों को बताऊं कि यार मेहनत के बाद ही इंसान कुछ बनता है। ये अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, अभी इनकी डेडिकेशन खत्म हो जाए, हो सकता है कोई इनको भी लिस्ट के आगे पहुंच जाए, इनको जो है वो कोई जो है ना वो क्रॉस कर जाए यार मैं आपसे आगे, कोई कंपनी खड़ी हो जाए, कुछ भी हो सकता है बड़ा, सही है। तो हर लेवल पे इंसान को डेडिकेशन की नीड होती है, सही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं कि ये रियल टाइम स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट है। कोई ऐसी चीज जो मैंने इसमें बताई हो जो आपने ना की हो? अरे यार ये आपने क्या बता दिया, ये तो यार दोस्त है मेरे, इसके तो मुझे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कोई इशू ही नहीं है, सही है। ये वाला तो सिनेरियो है ही नहीं, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ये इन्होंने इस बात को हटा दिया, ठीक है। इसके अलावा जितनी चीज थी वो आपने अपने पास सोचनी है, और असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास से पहले